10 फाइलें खुली हुई हैं, 10 फाइल। आपको आश्चर्य होगा कि एक कब्रिस्तान के अंदर में इतनी फाइलें क्यों खोली जा रही है। जब एक कब्रिस्तान है तो 2 योजना हो जाए, 3 योजना, ये 10 से 12 योजना जो है इस तरह से किया जा रहा है। और 20 लाख रुपया अभी तक उठ चुका है। टोटल गमन जो है, एक गमन होता है 9,75,000 का एक गमन, फिर दूसरा गमन होता है 7,77,000 रुपये का। ये तो काम ही नहीं हुआ है, ये तो एकदम, ये जो गमन है इसमें कोई काम नहीं हुआ है। ये गमन कितने सालों में? ये 2016 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू चल रहा है और इस फाइल को क्लोज नहीं किया गया है। ये फाइल जो है जिसमें 7,77,000 रुपया की निकासी है, जबकि इसमें मिट्टी में मुखिया का किसी का कोई योगदान नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीसुर रहमान, ग्राम पोस्ट असराहा, थाना केवटी, जिला दरभंगा का निवासी हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ मुद्दों को लेकर जो है इस गांव में आवाज़ उठाया और हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि असराहा पंचायत में इतना बड़ा गमन मुखिया पति द्वारा, मुखिया के बिचौलिया द्वारा हो रहा है। जब इसकी हमने तहकीकात किया, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, तो सब जानकारी जो है नेट पर भी अवेलेबल होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं डेटा। तो अभी एक कुछ हम लोगों ने डेटा का निकाल कर जब चेक कर रहे थे तो पता ये चलता है कि हमारे यहाँ अभी एक जनाजा गाह है, उसका नाम है अरफारी कब्रिस्तान और उसको कहा जाता है असराहा अल्फारी जनाजा गाह। जब उसके बारे में पता मैं जब लगाता हूँ तो हमारे एक जनाब सनाउल्लाह साहब, उनके भाई का नाम है बकाउल्ला, उसमें अपनी निजी फंड से 368 टेलर मिट्टी वो लोग गिरवाते हैं और एक अन्य आदमी 25 से 30 टेलर मिट्टी गिरवाते हैं। लेकिन जब ये बात जानकारी लोगों को पता चलता है, मुखिया पति उनके अन्य बचौलियों को, तो उन लोगों ने एक मनरेगा से एक फ़ाइल खुलवाते हैं और वो फाइल जो है, ये फाइल है, क्या है ये फाइल जो है जिसमें 7,77,000 रुपया की निकासी है, जबकि इसमें मिट्टी में मुखिया का किसी का कोई योगदान नहीं है। इसमें अपने निजी फंड से, सवाब के लिए इन लोगों ने अपना फंड निजी से डलवाए थे, लेकिन मुखिया ने 7,77,000 रुपया इसमें निकासी कर लिया और योजना का नाम देते हैं कि असराहा में अल्फारी जनाजा गाह में परगन में मिट्टी एवं खरंजा का कार्य। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खरंजा तो हुआ है लेकिन मिट्टी नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कीम जो आप पहला जो था वो 7,77,000 रुपये का था। दूसरा जो है, एक फाइल ये खुलवाते हैं कि जीपीएस असराहा में कब्रिस्तान के सामने सार्वजनिक स्थल में मिट्टी भराई। जब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया तो बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये योजना है क्या, कहाँ पर है। हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे कि ये आखिरकार जगह क्या है। इस जगह के बारे में जब पता चला तो हमारे यहाँ एक आवासीय विद्यालय आया है माइनॉरिटी का। जब वो आवासीय विद्यालय आया है तो मैंने ठेकेदार से पता किया कि आखिर ये मिट्टी को भरवाया किसने। तो ठेकेदार बजाते मुझे रिपोर्ट दिखाते हैं और अपना पूरा चीज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि इस मिट्टी की भराई जो है हमने अपना खुद किया है, इसमें सरकारी योजना से और किसी असराहा पंचायत के मुखिया और या अन्य लोगों से हमारा इस योजना से किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 9,75,168 रुपया इससे निकासी कर लिया जाता है।
जो कि स्कूल द्वारा जो है ये इसकी भराई हुई है। अभी देखें 7,77,000 रुपया, 9,75,000 रुपया, ये दो ऐसे काम हैं जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, न इसमें मुखिया का लेना देना है न इनके बिचौलियों का लेना देना है, लेकिन पैसा उठा लिया गया। अब बगल में हमारे एक मदरसा है, मदरसा का नाम है मदरसा रहमानिया। मदरसा रहमानिया में 2018 में 2,23,831 रुपया वहाँ से निकासी किया जाता है, और योजना का नाम है मदरसा रहमानिया के परगना में मिट्टी की भराई। लेकिन इस मिट्टी के भराई में न मनरेगा का कोई योगदान है, न मुखिया पति का, न मुखिया का, न उसके बिचौलिया का। ये मदरसा द्वारा मिट्टी भराया गया था, जो पूरा समाज जानता है। 2,23,831 रुपया इससे निकाला जाता है। ये हो गया आपको तीसरा। चौथा जो है, हमारे यहाँ शमशान घाट है हिंदू भाइयों के लिए, और वो शमशान घाट में हिंदू समाज के लोग अपने निजी फंड से उस शमशान घाट को भरवाते हैं, अपने निजी फंड से, और उसका भी पैसा मनरेगा से निकासी कर लिया जाता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी रोड, नाला, नहर, पोखर, तालाब का नहीं है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ धार्मिक मुद्दे को लेकर है। 5वां योजना असराहा कब्रिस्तान, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर ढलैया हो रहा था, जिसमें हमारे मित्र सबील साहब ने रोका भी उनको कि आप लोग जो है इसको सही से कीजिए, क्योंकि सब लोगों का जो लास्ट मुकाम है, सबको जो आना है इसी कब्रिस्तान में आना है। मुखिया द्वारा बताया जाता है कि ये धार्मिक स्थल है, इसमें मैं जितना होगा बढ़ चढ़ कर करूँगा, लेकिन जब इंक्वायरी सेटअप होती है तो 1 से 1.5 इंच 2 इंच के बीच में ही ढलैया होता है। बाद में इंजीनियर की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी स्थल पर इसी को पता करके इन लोगों ने जो है एक षड्यंत्र रचा, और हम पर जो एक हरिजन से, असराहा के किसी हरिजन से एक आवेदन देके केवटी थाना में हमारे खिलाफ कि उन्होंने जो है इनको मारा है, इनको चेहरे पर थूक दिया है। आश्चर्य की बात है कि ना हम उनको जानते हैं, ना वो मुझे जानते हैं। और मैं दरभंगा प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपनी जांच कर रहे हैं, और जांच में जो पाया जाएगा उस पर ही एफआईआर होगा या नहीं होगा वो प्रशासन तय करेगी। मैं असराहा कब्रिस्तान पर आ रहा हूँ। असराहा कब्रिस्तान में 6,44,000 रुपया 2021-22 में उठाया जाता है। अब वो किस नाम से उठाया जाता है? अल्फारी कब्रिस्तान में साउथ भाग में मिट्टी भराया गया। उसके बाद फिर एक और फाइल खोला जाता है असराहा में, अल्फारी कब्रिस्तान के पूरब साइड में मिट्टी एवं खरंजा कराया जाता है 1,44,000 रुपया। फिर तीसरी फाइल खोली जाती है कब्रिस्तान में ही, असराहा कब्रिस्तान में अल्फारी कब्रिस्तान के चारों तरफ नया रोड और एवं खरंजा। ये तमाम लोग सब जानते हैं कि असराहा में ये फाइल कब का है, 16-17 की है, और कंप्लीट भी कर दिया गया है। लेकिन मैं तमाम गांव वाले से, और आप भी सर्वे पर इस पर जाके सर्वे करेंगे, पूरे कब्रिस्तान के चारों तरफ से रोड नहीं बना है। एक साइड से रोड बना है, दूसरी साइड से रोड बना है पूरे कब्रिस्तान से, लेकिन यहाँ पैसा 2016-17 में ही उठा लिया गया था। उसके बाद फिर एक फाइल खुलती है कब्रिस्तान में ही, अल्फारी कब्रिस्तान के उत्तर भाग में पश्चिम छोर से पूर्वी छोर तक मिट्टी एवं खरंजा। फिर एक फाइल खुलती है अल्फारी कब्रिस्तान के उनके उत्तर पूर्व भाग में मिट्टी भराई। फिर एक फाइल खुलती है असराहा अल्फारी कब्रिस्तान के साउथ भाग ईस्ट भाग में मिट्टीकरण कराया। फिर एक फाइल खुलती है असराहा में अल्फारी कब्रिस्तान के साउथ भाग में ईस्ट और में मिट्टी भराया गया। फिर एक फाइल खुलती है असराहा में अल्फारी कब्रिस्तान के उत्तर भाग में मिट्टी एवं खरंजा कराया गया। फिर एक फाइल खुलती है असराहा में अल्फारी कब्रिस्तान के पश्चिम भाग में मिट्टी एवं खरंजा कराया गया।
ये फाइल खोलने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब चाहे तब हम पैसा इसको खोल के मनरेगा के अधिकारी से मिलकर हम इसमें गमन कर सकें। और अभी इस समय जो ढलैया हो रहा था वो योजना 9 लाख रुपए का था। ये देखिए, ये 9 लाख रुपए का योजना, जबकि इस योजना में साफ लिखा हुआ है कि अरफारी कब्रिस्तान के दक्षिण भाग से पूरब भाग होते हुए उत्तर दिशा में मिट्टी एवं खरंजा पीसीसी एवं 2019-20 राशि 9 लाख रुपया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 1.5 इंच वही उसी पुरानी मिट्टी खरंजा पर ढाल के इन लोगों ने इतना बड़ा गमन किया है। अब मैं एक बार आ रहता हूँ, ये तो हो गया। हमारे यहाँ एक ये दारुल उलूम कनिजिया मदरसा है, उसके कैंपस में मिट्टी भराई का काम 2016-17 से चल रहा है। और हमारे पंचायत के यूथ स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान था मैदान, जो अपने स्पोर्ट्स के जरिए जो है अलग अलग गांव में भी अपना कर्तव्य दिखाते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल ही रुक चुका है। इन्होंने एक फाइल खुलवाते हैं, मदरसा दारुल उलूम कैंपस के उत्तरी भाग में मिट्टी खरंजा, सरकार को एस्टीमेट देते हैं 9,37,000 रुपया और पैसा उठाते हैं 5,40,876 रुपया। एक फंड ये उठाते हैं। फिर दूसरा फंड, फिर एक फाइल खुलती है मदरसा दारुल उलूम कनिजिया में परगना में दक्षिण भाग में मिट्टी का करण, 9,53,000 रुपया सरकार को एस्टीमेट दिया जाता है और उसमें फंड ये उठाते हैं 5,56,440 रुपया। इसी तरह से फिर एक फाइल खुलती है असराहा पंचायत कनिजिया मदरसा के दक्षिण साउथ भाग में, फिर इसमें 1.5 लाख रुपया उठाया जाता है। फिर एक अभी नई फाइल एक खुली है असराहा में मदरसा दारुल उलूम कनिजिया के पश्चिम भाग में मिट्टीकरण। आप तमाम मीडिया कर्मी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए कि अभी तक हमने जितने मुद्दे को उठाए हैं, न कोई नाली का मामला है, न सड़क का है, न जल नल योजना का मामला है, सिर्फ धार्मिक स्थलों में करोड़ों करोड़ों का गमन हुआ है, जिसकी जांच मैं चाहूँगा दरभंगा जिला पदाधिकारी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी और मनरेगा डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं वो इसकी बहुत ही कठोरता के साथ इससे जांच करें, ताकि आइंदा धार्मिक स्थल को लोग कम से कम छोड़ दें। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस गांव को अवार्ड से नवाजा गया और सब पूरे पंचायत के लोगों का योगदान रहा है इसमें, लेकिन मुखिया और उनके बिचौलियों को लगा कि ये जो अवार्ड मिला है ये सिर्फ हमारे योगदान पर मिला है। लेकिन इनके काले चिट्ठे सब जब सामने आए हैं जनता के सामने, तब समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा स्कैम है। उसके बाद इन लोगों ने जब देखा कि इस तरह की योजनाओं का पूरा पर्दाफाश किया गया है, तो इन लोगों ने एक हरिजन को खड़ा करके हमारे ऊपर एक केवटी थाना में एक आवेदन दिया जाता है, जो आप किसी से भी पता करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। ये गमन कितने सालों में हुआ? ये 2016 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू चल रहा है और इस फाइल को क्लोज नहीं किया गया है, सब ऑन गोइंग चल रहा है। ये काम हुआ है या सिर्फ कागजात पे दिख रही है? आपको बता तो दिया है मैंने कि गमन बताइए, कुल कितना गमन? टोटल गमन जो है, एक गमन होता है 9,75,000 का एक गमन, फिर दूसरा गमन होता है 7,77,000 रुपये का। ये तो काम ही नहीं हुआ है, ये तो एकदम, ये जो गमन है इसमें कोई काम नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ इस पर पैसा उठाया गया, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। उसके बाद कनिजिया मदरसा ग्राउंड में लाखों लाख की मिट्टी गिर गई है, मिट्टी का पता नहीं है, आज भी मिट्टी जो मैदान है वो वीराना पड़ा हुआ है। आप खुद जाकर चेक करेंगे, पता चलेगा आपको कि कितनी मिट्टी गिरी हुई है। उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर में एक कब्रिस्तान, छोटा सा कब्रिस्तान, 10 फाइलें खुली हुई हैं, 10 फाइल। आपको आश्चर्य होगा कि एक कब्रिस्तान के अंदर में इतनी फाइलें क्यों खोली जा रही है। जब एक कब्रिस्तान है तो 2 योजना हो जाए, 3 योजना, ये 10 से 12 योजना जो है
इस तरह से किया जा रहा है और 20 लाख रुपया अभी तक उठ चुका है। 15 से 20 लाख रुपया सिर्फ कब्रिस्तान में उठा है, जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जांच होगा, सीनियर पदाधिकारी जांच करेंगे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए जो है जिला पदाधिकारी को जानकारी दी गई है, आवेदन दे दिया गया है। डीडीसी महोदय जो मनरेगा से रिलेटेड है, तो उन वो अधिकारी होते हैं मनरेगा के, उनको भी दे दिया गया है। और आज जो है पब्लिक पिटीशन जो है एक हमारे इसके बाद एक और जब ये काम जब कब्रिस्तान में जब काम हो रहा था तो हमारे मित्र जाकर रोका उन्होंने कि ऐसा है, आप कम से कम 2 इंच नहीं 6 इंच का एस्टीमेट है, आप कम से कम 4 इंच कीजिए। बात नहीं माना इन्होंने। बाद में सबील मुर्तुजा इन्होंने एक आवेदन देते हैं केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जो 26/7/2002 को लेटर 1776 मोतियुर रहमान इंजीनियर को यहाँ तकनीकी सहायक को लगाया जाता है कि आप इसकी जांच करें। उस जांच में जो पाया जाता है कि सिर्फ 1.5 से 2 इंच, जो हमारे पास वीडियो है मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। और उसके बाद इंजीनियर ने आज तक इसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। बजाते वीडियो साहब ने इसमें लिखा है कि 3 दिन के अंदर में जांच करके दें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है। और आज जो है हमारे उस पर एक मुकदमा किया गया था, मतलब एक आवेदन दिया झूठा, जिसमें ग्रामीण ने लगभग जितने सदाई समुदाय, राम समुदाय, शर्मा समुदाय, मुसलमान जितने लोग हैं, सब लोगों ने 200-300 लोगों ने जिलाधिकारी को, थाना अध्यक्ष महोदय को और एसएसपी महोदय को, सब लोगों को उन्होंने आवेदन दिया है कि ये झूठा और एक मनगढ़ंत कहानी रचा गया है। इसके बाद जो है हमारी जो थाना प्रभारी हैं वो ऑलरेडी इस पर जांच कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि जो सही है और गलत है उस पर ही हम डिसीजन लेंगे, अन्यथा कोई भी प्रेशर पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी की पैरवी ना किसी की कुछ। क्या मांग है अब आपकी? हमारी यही मांग है कि असराहा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने दिया है। हम लोगों ने 5 साल उनका कार्यकाल देखा था और कार्यकाल नहीं चल रहा था, पीछे घोटाला चल रहा था। मीठी मीठी बातों से पूरी जनता को धोखे में डाला इन्होंने और पीछे योजनाओं का एक गमन हो रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ा है, क्या आपको उम्मीद है कि गांव में होने वाली चलने वाली योजनाओं को छोड़ा होगा? अभी मैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सिर्फ गांव की योजनाओं पर करूंगा। अभी फिलहाल आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थलों का मामला था कि धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा गया है, इसी पर था। क्या आप कभी अपने पंचायत से कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर ग्रामीण लोकल पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब मैं यहाँ आया देखा कि इस तरह की चीज़ें हो रहा है तो गांव में किसी न किसी को आवाज़ उठाना होगा और मुझे पता था कि जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सीनियर पदाधिकारी, केवटी पदाधिकारी सब लोग जान रहे हैं कि मुखिया अपने बचाव में एक हरिजन को इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुद एक अखिल भारतीय दलित मुस्लिम अधिकार मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और दलितों के लिए होने वाले अत्याचारों पर मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमकर काम करता हूँ। और असराहा के भी दलित भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको जो है आपको अंधेरे में डाला जा रहा है, आपका इससे। और मैं जानना चाहूँगा कि वो मुझे जानते भी नहीं है जिन्होंने मुकदमा मुझे आवेदन दिया है। आश्चर्य की बात है कि अगर 10 लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है तो पहचानेंगे भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने एक आवाज़ उठाया समाज को लेकर और समाज के प्रतिनिधि ने एक इतना बड़ा हमारे साथ जो है एक आवेदन दे के इस तरह की चीज़ें घटना कर दिया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद अनीसुर रहमान, ग्राम पोस्ट असराहा, थाना केवटी, जिला दरभंगा, बिहार का निवासी हूँ।
अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।